गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शरण ओमेगा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक बार फिर प्रेजेंट हो गया हूँ अपनी नई वीडियो लेकर के, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंशिएशंस के जितने भी फार्मूलाज हैं उनके प्रूफ्स की। तो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड उसका जो फार्मूला होता है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तरह से कैसे प्रूफ किए जाते हैं। फिर हमने कुछ बेसिक्स फॉर्मूलाज को स्टडी किया था जो डिफरेंशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एंड हमने फिर डिफरेंशिएशन के इन्वर्स फॉर्मूलों को भी स्टडी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम उनके प्रूफ की बात करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से जो डिफरेंशिएशन होता है उसके फॉर्मूलों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, वो था स्टूडेंट्स एफ एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और जो हमारा फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वो था एक्स टू द पावर एन का। तो इस फॉर्मूले को अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को लेट करना है कि लेट देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर इंक्रीजिंग होगी सो द फंक्शन इज एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एक्स प्लस एच टू द होल पावर एन। ये फंक्शन हमारा इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जिसको हमने पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला होता है डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गेट द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। देन लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स प्लस एच की होल टू द पावर एन माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको रखना है एक्स टू द पावर एन रखना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, एफ एक्स की जगह पे एक्स टू द पावर एन रख सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब आइए इसको थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। पहले मैं यहाँ से एक्स कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा वन प्लस एच अपॉन एक्स एंड पूरे की होल टू द पावर एन माइनस एक्स टू द पावर एन एंड पूरे के होल में एच। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हम लेंगे अगेन सेम लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक्स टू द पावर एन हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन वन प्लस एच अपॉन एक्स एंड माइनस एक्स टू द पावर एन एंड होल एच। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स टू द पावर एन पूरे होल से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस यहाँ पावर में एन चल रहा है एच अपॉन एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड पूरे के अपॉन में एच। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमारा क्वेश्चन है वो पूरा प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स यहाँ पर जो लिमिट है वो जीरो है और यहाँ पे इसमें एच आ रहा है, और जब तक हम इस एच को रिमूव नहीं करेंगे तब तक इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज हमको पहले से पता है कि जब भी किसी फंक्शन को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो जो हमारा आंसर आता है वो इनफाइनाइट आता है, जो कि नॉट डिफाइनेबल है, इसीलिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वन प्लस एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज होंगे जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे या रिमेंबर रखने पड़ेंगे, अपने आप को याद रखने पड़ेंगे, जो कि आपने शायद ओल्ड बुक्स में पढ़ा होगा और नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर इसको राइट डाउन कर दिया है, जो कि आप इजिली शो अप हो रहा होगा। तो द फॉर्मूला इज वन प्लस एक्स टू द होल पावर एन इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एंड एक्स टू द पावर टू। नेक्स्ट स्टेप इज प्लस एन एन माइनस वन ब्रैकेट में एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड एक्स टू द पावर थ्री। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है हमारा ये बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़ते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर मैथ में अच्छे हैं तो आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसी को अप्लाई करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज
लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n 1 प्लस nh अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड इनटू में h अपॉन x टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारा -1 चल रहा है एंड साथ में पूरे के अपॉन में h चल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 1 है वो इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n nh अपॉन x प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h अपॉन x स्टूडेंट्स इनटू h अपॉन x टू द पावर 2 प्लस डैश। तो ये कंटिन्यू रहेगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा h पूरे के होल में h। तो स्टूडेंट देख सकते हैं आप ध्यान से यहाँ पर कि जब तक कि अपॉन में h आपका रिमूव नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर न्यूमिनेटर से h कॉमन ले लेंगे पूरे से। तो द नेक्स्ट स्टेप इट लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n, h मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा n अपॉन x प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 h अपॉन में x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एंड पूरे के होल में h आ जाएगा। h स्टेटमेंट्स ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ फॉर्मूले को, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको रिमेंबर कर लिया होगा या राइट डाउन कर लिया होगा अलग से साइड में कॉपी में। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर जो हमारा सम्स बचता है दैट इज द लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू द पावर n अपॉन x प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 h अपॉन में x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी x टू द पावर n मल्टीप्लाई n अपॉन में x। अब स्टूडेंट जब किसी भी वेरिएबल की पावर शो नहीं होती तो वहाँ पर 1 ऑब्वियसली होता है। तो जब इसको हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी x टू द पावर n मल्टीप्लाई n x टू द पावर -1। और जब दो सेम डिजिट मल्टीप्लाई में होती हैं स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई करने पर जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ये फॉर्मूला होता है हमारा जो हम क्लास 9 में स्टडी करते हैं। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करने पर x टू द पावर n -1 एंड इनटू में n। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हो कि जो हमारा ये फॉर्मूला है वो यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। d अपॉन में dx fx इक्वल टू n x टू द पावर n -1 and that is the proof of the formula of first which is the differentiation। So आपने ध्यान से देखा कि ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फॉर्मूला था जो कि हमने इसको प्रूफ किया है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प से। यानी कि ये स्टूडेंट जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसका बेस होता है। इसकी तरह से इसकी हेल्प से आप जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको इजीली प्रूफ कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आइए इसी तरह का एक फॉर्मूला और होता है d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x का, उसको भी प्रूफ करते हैं और देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हम लेंगे एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर x। जब इसको आप चेंज करोगे तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड अपॉन में एच। अब स्टूडेंट्स पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। सो ई टू द पावर एक्स प्लस एच माइनस वापिस एफ एक्स की जगह हम रखेंगे ई टू द पावर एक्स रखेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर फिर क्या किया जाएगा अपॉन में एच आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि यहाँ से इस एच को पावर से रिमूव करना है, क्योंकि जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉल्वेबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और तरीका होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया था,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर e टू द पावर x का एक फॉर्मूला होता है, उसको अप्लाई करेंगे। बट उसको अप्लाई करने के लिए पहले हमें यहाँ पर e टू द पावर x को सेपरेट करना पड़ेगा। तो आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आपने फॉर्मूला स्टूडेंट यहाँ देखा है कि जब सेम डिजिट की पावर ऐड होती है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, यानी कि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने मल्टीप्लाई को ऐड में लिखा था, यहाँ पर आपको ऐड को मल्टीप्लाई में लिखना है। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ e टू द पावर x इंटू में e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x एंड पूरे के अपॉन में h। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, e टू द पावर x कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट h टेंड्स टू 0। e टू द पावर x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचेगा e टू द पावर h माइनस 1 एंड पूरे के अपॉन में h। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें सेम e टू द पावर x का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, जो कि होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि साइड में लिखा हुआ है, और आप इसको चाहे तो कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x e टू द पावर 1 प्लस e टू द पावर h प्लस e टू द पावर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर h को अप्लाई करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, एंड साथ में माइनस 1 एंड पूरे के होल में h आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये -1 है, ये +1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आगे सॉल्व करना है। तो द नेक्स्ट स्टेप इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x h प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एंड अपॉन में h। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ से ये h को हटाना है, रिमूव करना है। इसको करने के लिए हम वापस यहाँ से h कॉमन ले लेंगे। तो देन फाइनल स्टेप इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x h कॉमन ले लिया पूरे से, ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन में h से h कैंसिल आउट। लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर x एंड 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर h की वैल्यू रख देंगे स्टूडेंट्स, तो जो हमारा फाइनल स्टेप बचेगा वो बचेगा e टू द पावर x मल्टीप्लाई 1। तो द फाइनल फॉर्मूला इज स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स fx इक्वल टू हो जाएगा हमारा e टू द पावर x। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर कि जो हमने अपना फॉर्मूला है वो प्रूफ कर दिया है। ठीक है, और जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो था e टू द पावर x का। सो सबसे पहले हमने क्या किया था, फंक्शन को लेट किया fx इक्वल टू e टू द पावर x। वापस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशिएशन हमने माना कि जो फंक्शन में इंक्रीजिंग हो रही है वो बहुत ही स्मॉल हो रही है, डेल्टा x, जिसको हमने वहां पर h के इक्वल टू लेट किया था। इससे पहले वाले फॉर्मूले में हमने डेल x इक्वल टू h लेट किया था, सेम उसको आप रिमेंबर रखेंगे। तो जो फंक्शन है वो हो जाएगा हमारा fx प्लस h इक्वल टू e टू द पावर x प्लस h। फिर यहाँ पर हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, जो हमने कल प्रूफ करा था अपने प्रीवियस वीडियो में, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। सो द फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह उसका फंक्शन माइनस एफ एक्स की जगह e टू द पावर x एंड h सेम रहेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें करना क्या था कि इसको सेपरेट करना था, बिकॉज हमें e टू द पावर x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि 9 का जो एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर होता है उससे फॉर्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, उसको अप्लाई करना था। तो वो हमने अप्लाई करा कि अगर पावर एडिशन में होती है तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में राइट डाउन कर सकते हैं। सो आई विल राइट e टू द पावर x प्लस h, राइट दैट e टू द पावर x into e टू द पावर h माइनस e टू द पावर x सेम एज इट इज एंड अपॉन h सेम।
then I will take common e to the power x. Now the remaining function is e to the power h minus 1. Now after that I will apply the next formula is e to the power x. Exponential formula होता है, जो formula होता है 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on. इसको जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो x की जगह हमारे पास h था, तो हमने यहाँ पर h को राइट डाउन करा है। फिर स्टूडेंट्स ये 1 पॉजिटिव है, ये 1 नेगेटिव था, ये कैंसिल आउट हो गए। राइट डाउन द फंक्शन हमने यहाँ लिखा है, तो फंक्शन बना हमारा e टू द पावर x होल h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 h अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट जो फाइनल स्टेप होता है, जैसे कि आपको पता है कि जब तक हम ये डिनोमिनेटर से h को रिमूव नहीं करते फंक्शन इज नॉट सॉल्वेबल। ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या करा, ऊपर से h कॉमन ले लिया पूरे फंक्शन से, सो h से h कैंसिल आउट हो गया और जो फंक्शन बचता है हमारा होता है e टू द पावर x 1 plus h upon factorial 2 h square upon factorial 3 and so on. After that we apply the value of h into the function. जैसे आप फंक्शन अप्लाई करते हो हमारा h upon factorial 2 and h square upon factorial 3 कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये जीरो हो जाते हैं। e to the power x की मल्टीप्लाई 1 में करें तो e to the power x आएगा एंड नाउ दैट इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने इस वीडियो में हमने दो फॉर्मूले प्रूफ किए। फर्स्ट इज जो बेसिक फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन का, जो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। सेकेंड एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। सॉरी मैं डिटेल में लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर एक्स का आंसर होता है ई टू द पावर एक्स। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों फॉर्मूले और उनके प्रूफ प्रॉपरली समझ में आए होंगे। इनसे जो रिलेटेड फार्मूलाज होते हैं मैं वो भी साइड में राइट डाउन कर देता हूँ और जो रेफरेंस होता है आपको उसमें भी हेल्प करता हूँ कि आपको कहाँ पर किस स्टेप पर क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है। अगर किसी स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं आपको उनसे रिलेटेड भी जो वीडियोस है वो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप उनको अच्छे से समझ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आए हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और आगे जो फॉर्मूले हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं ताकि वो भी इनको देख करके समझ सकें। और 9th क्लास के फाइनल एग्जाम के बाद आप जब अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो इन फॉर्मूले जो बेसिक्स हैं आपके वो आपका स्ट्रांग रहेगा ताकि आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे अपने नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शरण ओमेगा क्लासेस के साथ।